नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप अपने होम साइंस के टीएमए को लेके परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के होम साइंस विषय के टीएमए के सभी प्रश्नों के उत्तर और उत्तर लिखने का सही तरीका और अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए उचित टिप्स बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। क्वेश्चन को ऐसे हाईलाइट करना है, बोल्ड लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ पे आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी और पेन का इस्तेमाल करते तो आपके नंबर कट सकते हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है। तो देखिए, क्वेश्चन लिख देंगे हम, उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। उसके बाद हम आंसर नंबर 1 एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम आंसर लिखेंगे। आंसर में मैंने हेडिंग डाल दी, हेडिंग को हम ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे। फिर अपना आंसर हम ब्लू पेन से लिखेंगे। फिर ऐसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट अलग अलग हमने लिख दिया, इसके हेडिंग बना दी और इसको हम डिफाइन कर देंगे, समझा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा होता है 2 मार्क्स का। तो अगर आप इस तरीके से लिखते तो आपके 2 मार्क्स तो पक्के हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन लिखने से पहले आपको क्या करना है, आपको 3 लाइनें, यहाँ पे 3 लाइनें आपको छोड़ देनी है, तब आप अपना दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, फिर ब्लैक पेन से क्वेश्चन नंबर डालेंगे। और जो पार्ट हम कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। अगर हम जो पार्ट कर रहे हैं हमें वो नंबर डालना होगा। फिर हम ब्लैक पेन से यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम आंसर लिखेंगे। इस तरीके से अगर आप पॉइंट बना के लिखते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपका होता है 2 मार्क्स का, तो 2 में से 2 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरीके से आप हेडिंग डालकर आंसर करिएगा और सुंदर सुंदर राइटिंग में, ताकि टीचर को समझने में आसानी हो। और आप क्वेश्चन के बाद, हर क्वेश्चन के बाद आपको 3 लाइनें यहाँ पर छोड़नी होंगी। 3 लाइनें छोड़ेंगे तो देखने में भी सुंदर लगेगा और टीचर को आंसर और क्वेश्चन होश पोश नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हमारा होता है 2 मार्क्स का। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कितने का होता है, 2 मार्क्स का। तो जैसे हमने बताया वैसे ही आपको क्वेश्चन लिखना है ब्लैक पेन से, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आप अपना आंसर करेंगे, हेडिंग देंगे। तो पॉइंट वाइज लिखने से नंबर भी अच्छे मिलते हैं, क्वेश्चन के आंसर भी समझ में आते हैं। पॉइंट वाइज करने से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप जैसे हमने किया है उसी प्रकार से आप भी पॉइंट बनाकर लिखेंगे, तो थर्ड क्वेश्चन में भी आपको 2 मार्क्स तो पक्के मिलेंगे। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमने पहले भी बताया, आपको हर क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइनें छोड़नी है। उसके बाद अपने क्वेश्चन को हाईलाइट करते हुए बोल्ड तरीके से लिखना है क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन का पार्ट ए है या बी है। फिर आपको अपने ब्लैक पेन से क्वेश्चन उतार देना है, फिर एक लाइन छोड़कर आपको आंसर करना है। आंसर को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, जैसा कि हमारे टीचरों ने, हमारे एक्सपर्ट टीचरों ने आपके लिए तैयार किया है। इसी प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होता है 4 मार्क्स का। कितने का होता है, 4 मार्क्स का। तो यहाँ पे हमें ऐसे पॉइंट वाइज आंसर दे रहे हैं 1 पॉइंट में। चलिए आगे देखते हैं। 1 पॉइंट हो गया, यहाँ पे हमने लिखा दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, ऐसे पॉइंट बनाकर लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। ऐसे ही आप हेडिंग बनाएंगे, हाईलाइट करेंगे, उसके बाद आप आंसर अपना ब्लू पेन से करेंगे, तो यहाँ पे आपको 4 नंबर तो पक्के मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने इस वीडियो में बना के दिया है, आप इसी तरीके से सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो में से टीएमए बनाने में कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल कर हमसे टीएमए का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं हमारे। आप हमें व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर तो हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ।
फिफ्थ क्वेश्चन होता है हमारा, ये भी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी होता है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का होता है, जैसा कि बताया, हर क्वेश्चन के बाद 3 लाइनें छोड़नी है, फिर आपको अपने ब्लैक पेन से अपना क्वेश्चन लिखना है, फिर 1 लाइन छोड़कर यहाँ आप अपना आंसर लिखेंगे। आंसर को बोल्ड कर दिया, उसके बाद हम पॉइंट वाइज लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे पॉइंट बनाकर अगर हम लिखते हैं तो हमारे को अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसे आप ब्लैक पेन से हेडिंग हाईलाइट कर देंगे और उसके बाद आप ब्लू पेन से आंसर कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हमारा होता है पूरे 6 मार्क्स का, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट वर्क होता है, इसमें आपको अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, तो जैसा कि ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे एक्सपर्ट टीचरों ने आपके लिए क्वेश्चन प्रोजेक्ट वर्क पूरा तैयार करके दिया है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं। 6 क्वेश्चन हम लिखेंगे, क्वेश्चन डालेंगे, हम क्वेश्चन नंबर डालेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे ब्लैक पेन से, फिर 1 लाइन छोड़कर हम लिखेंगे आंसर नंबर, उसके बाद हम शुरू करेंगे आंसर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग दे दी हमने, इंट्रो देगा, हमें इसमें 6 नंबर का है तो अच्छे से लिखना होगा, अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में, जैसे हमारे टीचर ने आपको बना के दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, 6 में से 6। तो इंट्रो कर देंगे, फिर आप ये ब्लू पेन से लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे पॉइंट बनाकर अगर हम लिखते हैं तो हमको अच्छे नंबर मिलते हैं। सेकंड पॉइंट, यहाँ सेकंड पॉइंट बना दिया। ठीक है, फिर जैसे जैसे यहाँ पे लिखा गया आप बिल्कुल ऐसा ही करते जाइए, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे बताए तरीके से बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इतना आपको अगर लिखते हैं। और राइटिंग पे बहुत ध्यान देना है, राइटिंग बहुत अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग होगी तो आपके नंबर तो कहीं कटेंगे ही नहीं। अगर आप जैसा कि हमारी वीडियो में है इस तरीके से बनाते हैं, आपके नंबर तो कोई काट ही नहीं सकता, 6 में से 6 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए देखिए, जैसे जैसे आपको यहाँ दिया ऐसे ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे हेडिंग से तो ये सुंदर लगता है। फिर यहाँ अपना ब्लू पेन से लिख देंगे। इधर हेडिंग बना बना के अगर हम लिखते हैं तो टीचर को समझने में आसानी होती है, तो वो अच्छे नंबर देता है, क्योंकि उसे चेक करने में परेशानी नहीं होती, हॉस पॉज नहीं होता। अलग अलग आप साफ साफ लाइनों का गैप करते हुए लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये हो गया वर्जन 3। ऐसे पॉइंट बनाते हुए आप लिखेंगे जो क्वेश्चन को। ब्लैक पेन और से ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। चलिए, जैसे कि हमारे वीडियो में है, आप बिल्कुल ऐसा ही बस यहाँ से आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से हमारा 6 क्वेश्चन भी पूरा हो गया। तो बताइए आपको यहाँ कैसे कोई नंबर काट सकता है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको 6 में से 6 नंबर पूरे मिलेंगे। नमस्कार, अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।